हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भाग लेना चाहते हैं, उनका एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन। जब तक आप यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तब तक ना तो सिवली का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ना तो किसी भी यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिससे कि आप विश्वविद्यालय द्वारा आपका जो है रजिस्ट्रेशन आप जिस भी कॉलेज में चाहें सभी कॉलेज में हो सके। सभी कॉलेज के लिए आपको महाराजा, अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, आपको आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे निर्देश बताया गया है। आप जो भी अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल फिल करिए, वो 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको बहुत ही कंपलसरी ज़रूरी है, जो कि एक्टिवेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है गूगल क्रोम वेबसाइट ब्राउज़र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं भी गूगल क्रोम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन करेंगे, जो कि आपका क्लास 10th और 12th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट को ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, जो कि एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे आप ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। आपको री इंटर एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, आपको दोबारा से अपने ईमेल एड्रेस को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको बनाना है किस तरीके से आपको बता दें। आपको आपका जो भी पहला अक्षर नाम बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट छोटा रखिए, @ लिख करके आपको अपना जन्मतिथि ईयर मेंशन कर लेंगे, जिससे कि आपको याद रहेगा। अगर आपका नाम राज है तो कैपिटल R लिखिए, स्मॉल a और स्मॉल j, फिर @ लिख करके। अगर 2006 डेट ऑफ बर्थ है, 1/1/2006 है, तो आप 2006 केवल मेंशन करिएगा। आप यह ध्यान रखिएगा, पासवर्ड को हमने बनाना का तरीका बता दिया। जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद आपको सारे एलिमेंट को छोटा रख के @ रख के अपने जन्मतिथि की ईयर को मेंशन कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। दोबारा से आपको अपने मोबाइल नंबर को मेंशन कर लेना है, और जो भी यहाँ पे कैप्चर शो हो रहा है उस कैप्चर्स को यहाँ प्रॉपरली मेंशन करके रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल रखा है, उस पर OTP आया है। OTP को आपको यहाँ तो मोबाइल का OTP या तो मेल का OTP डाल करके कैप्चर फिल करके, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ पे बताया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर 680। क्लिप आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन प्रोसेस कर लेना है। लॉगिन प्रोसेस करने के लिए आपको लॉगिन पेज पे जाना है। आप अपने अकॉर्डिंग इंटर रजिस्टर्ड नंबर या इंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिट करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपको बताया गया है रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लॉगिन पेज में ओपन होंगे। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैंने जैसा कि बताया मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी डाल फिल करिएगा, पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका डेट शो होगा। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट पे आपको क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जेंडर से चुनेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग मैरिड अनमैरिड चूज करिएगा। आपकी जो भी उम्र है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी को आपको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। कैटेगरी मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका जिस भी डेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुई है उसको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट के डेट को मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यह बता दें जो भी स्टार मार्क लगा हुआ वो कंपलसरी फिल करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है मेंशन कर सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा गया है, आप अपने अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट या गार्जियन का दे सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या इंडियन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद जो भी धर्म है धर्म चूज करेंगे। फिर इसके बाद आईडी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड विद द फोटो, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद द फोटो। इस पर हम क्लिक करते हैं। हम अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम आपसे पूछा गया है जो 12th के मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछा गया है जो कि आपके 12th की मार्कशीट पे दी गई है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अलग से एक कोई मोबाइल नंबर दूसरा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करिएंगे। उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रेन आर्म पोस्ट के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे आप क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद डिफेंस अकेडमी के अकॉर्डिंग आपके कैंडिडेट पर्सन है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। आपके अकॉर्डिंग सेंट्रल सर्विस पर्सनल के अकॉर्डिंग है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस सेक्शन में आना है। एड्रेस सेक्शन में इस बॉक्स में विलेज एंड पोस्ट आपको एक साथ मेंशन कर लेना है। यहाँ पे इस बॉक्स में लाइन 1 में विलेज मेंशन करिएगा, लाइन 2 में पोस्ट। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कंट्री है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री के अकॉर्डिंग आपका स्टेट आ जाएगा, जो भी आपका स्टेट लगता हो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। स्टेट के बाद यहाँ पे आपका ज़िला आ जाता है, आपको ज़िला चूज करेंगे। एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टिक मार्क करिएगा। हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और यहाँ पे रीड कर सकते हैं, तो रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश भाषा के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं तो आपको टिक करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं तो आप इसे अनचेक रहने दीजिए। फिर इसके बाद अदर लैंग्वेज 1 में भी इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज का नाम डाल सकते हैं। हिंदी तो आपका दिया ही है, उर्दू, संस्कृत जो भी है उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अदर लैंग्वेज 2 में भी इसी तरीके फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिखाया जाता है कि आपका सब कुछ सही है, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ़ोटो मांगा गया। फ़ोटो की क्राइटेरिया आपको बताया गया 10 से 500 KB के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर आपको बताया गया 10 से 500 KB के बीच होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडरटेकन के अकॉर्डिंग है तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ID कार्ड आपको यहाँ पे जो भी आपने दिया था उसको यहाँ पे अपलोड करना है 10 से 500 KB के अंदर। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल फोटो सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड JPG फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको बताया गया है कि आपका PDF फॉर्मेट होना चाहिए। चलिए इसकी क्राइटेरिया 10 से 500 KB रखी गई है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जो फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो यहाँ पे जो भी दिया गया है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ़ोटो और साइन को अपलोड कर लिया। अब इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपके डिटेल्स दिखाई जाती है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म अपलोड किया है अब आपको अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं हाँ तो आप चीज़ और दोस्तों बता दें, कैटेगरी सर्टिफिकेट अनिवार्य है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट था, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ और इशू डेट भी मेंशन कर लेंगे, उसको अपलोड भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे। के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फीस दिखाया जाता है। अब आपको यहाँ पे क्लिक है टू मेक पेमेंट VAIG इजी पे क्लिक करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कैश, चेक, DD
नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं और क्यूआर कोड को जनरेट करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको महाराजा सुहेल देव का 300 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा आपका महाराजा सुहेल देव के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि सिवली या अदर यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी का मांगा जाएगा। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले क्या होता था, आपको अपने 12th की और 10th की डिटेल फिल करनी होती थी, लेकिन इस समय गवर्नमेंट के महाराजा सुहेल के देव के अकॉर्डिंग ये सब डिटेल नहीं फिल करना है। केवल फ़ोटो, साइन और आईडी कार्ड और अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर के आसानी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।